भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई चैतन्य निताई भज भज भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। भज भज भाई विषय छाड़िया तेर से माझिया मुखे बोल हरि हरि। विषय छाड़िया तेर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया तेर से माझिया मुखे बोलो हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवने नाई हे मनो दयाल दाता। देखो रे भाई देखो रे भाई त्रिभुवने नाई हे मनो दयाल दाता। देखो रे भाई पशु पाखी झोरे पाषाण बिदारे सुनियार गुण गाथा। पशु पाखी झोरे पाषाण बिदारे पशु पाखी झोरे पाषाण बिदारे सुनियार गुण गाथा। पशु पाखी झोरे पाषाण बिदा संसारे मजिया रहिले पड़िया ते पदे नाहिल आशा। संसार संसारे मजिया रहले पड़िया ते पदे नाहिल आशा। संसारे आपन कराम हो जाए समान। आपन कराम हो जाए समान। आपन कराम हो जाए समान। आपन कराम कहे लोचन दास। कहे लोचन दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। धुन पकड़ना सीखो। धुन पकड़ना सीखो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jaya Vaishnav Thakur. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajjana Ranjana Yashodanandana Brajjana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Ras Bihari Radha Ras Bihari Radhe Jaya Sita Ram Lakshman Hanuman Sita Ram Lakshman Hanuman Jaya Gauranita 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 Jaya Gauranita Prabhupada 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगविरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णवसार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तते। जयतां सुरतरूपं गोमम्मद्गतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिसेव मानव स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। अरे आप आ गए कैसे? छुट्टी हो गया? नहीं, फ्राइडे ध्यान रखो। और कोई आए? हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक सत्संग में, भक्ति वर्धनम के साथ साहित्य सत्संग में। इसका आवाज़ कम है क्या? बंद चालू किए ही नहीं आप? ठीक है, हो गया, आ गया ना, और बैठो ना, अभी तो आ गया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ने हमें 4 सिद्धांत दिए हैं, 4 नियम नहीं। जो 4 नियम है वो अलग है, 4 सिद्धांत है वो अलग है। 4 नियम है नशा नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना, अवैध संबंध नहीं बनाना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, ये 4 नियम है। लेकिन इसके अलावा 4 सिद्धांत भी दिए हैं प्रभुपाद जी ने। 4 सिद्धांत जिसके आधार पे इस्कॉन के सारे कार्य चलते हैं। इस्कॉन में जितना भी कार्य होता है ये 4 सिद्धांत के आधार पे होता है, प्रभुपाद जी ने दिए हैं। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जिसको आप पारदर्शी संस्था कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम अंदर करते हैं वही बाहर प्रचार करते हैं, और जो हम बाहर करते हैं वही हमारा अंदर व्यवहार होता है। हम यहाँ पे डुप्लिसिटी नहीं करते हैं। डुप्लिसिटी मतलब दोहरा चरित्र वो नहीं रखते हैं। जो भी लोग इस्कॉन की पुस्तकों को पढ़कर आए हैं वो देखेंगे कि प्रभुपाद जी की पुस्तकों में जिस तरह से प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिए हैं, भक्त लोग जो भी परिस्थिति होती है उस सिद्धांत को धीरे धीरे पालन करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग हैं
100% 100% पालन करते हैं, कुछ लोग हैं 50% करते हैं, कुछ 20% करते हैं, कुछ 10% करते हैं। सब अपने अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आ गया वो 100% पालन करेगा, ऐसा नहीं है। सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं पालन करने का। तो प्रभुपाद जी की संस्था में जो सबसे पहला नियम है, सिद्धांत है, प्रभुपाद जी ने कहा है कि ये संस्था किस लिए बनाई गई है। इस संस्था को बनाने का क्या कारण था। पहले भी प्रचार होता था, चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, नित्यानंद प्रभु ने प्रचार किया, और कई सारे श्रेष्ठ आचार्य आए। कई सारे श्रेष्ठ आचार्य आए जिन्होंने प्रचार किया। बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने जब प्रचार किया तो भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत विशाल प्रचार किया था। लगभग 10,000 शिष्यों को उन्होंने दीक्षा दी थी। 100 से ज़्यादा उनके सेंटर थे, जैसे मंदिर होते हैं ऐसे 100 से ज़्यादा नाम हट्टा सेंटर थे। भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। अंग्रेजी सरकार में किसी भारतीय को अंग्रेजी सरकार में अगर कोई सबसे बड़ा पद दिया जाता था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का दिया जाता था, और वो गौरव भक्ति विनोद ठाकुर को प्राप्त हुआ था। उसके अलावा भक्ति विनोद ठाकुर एक महान वैष्णव भी थे और बहुत सम्मान था उनका सम्मान था क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिसर थे एक, और दूसरा कि वो साधना भजन में भी उतने ही दृढ़ थे। भक्ति विनोद ठाकुर इतने दृढ़ थे कि बड़े से बड़ा चमत्कारी योगी भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक योगी को भी परास्त कर दिया था, और परास्त करने के लिए क्या किया था, कोई जादू दिखाया था? नहीं, सिर्फ भागवतम लेके पढ़ते थे, सिर्फ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते थे और उससे उन्होंने योगी को परास्त कर दिया। तो ऐसे महान आचार्य हैं हमारे इस्कॉन के गुरु शिष्य परंपरा में। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि अगर हमें प्रचार को आगे बढ़ाना है, प्रचार को अच्छे से बढ़ाना है, तो हमें संस्था की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो प्रचार करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कलयुग में वैसे ही लोगों की इच्छा नहीं है भक्ति करने की, और उसमें भी लोगों को पकड़ पकड़ के समझाना। उसमें भी हिंदू धर्म तो इतना महान धर्म है, हर व्यक्ति अपने मन से ही भक्ति करता है, अपने मन से भक्ति करता है, अपने मन से फॉलो करता है। किसी को हनुमान जी पसंद है तो हनुमान जी के पास ही जाता है, किसी को दुर्गा माता पसंद है दुर्गा माँ के पास जाएगा, किसी को शिव जी पसंद है, किसी को ब्रह्मा जी पसंद है, किसी को शनि महाराज पसंद है, किसी को भैरव बाबा पसंद है, किसी को काली मैया पसंद है, और कुछ नहीं तो वो 2-4 इधर उधर के बाबा को ही पकड़ लेते, मेरा बाबा भगवान है। तो ऐसे बहुत सारे और कुछ लोग तो बोलते कोई बाबा भगवान नहीं है और भगवान का कोई रूप नहीं, निराकार है, सन्नाटा है, पूरा सन्नाटा ही भगवान है। तो ऐसे बहुत सारे हिंदू धर्म में लोग मिलेंगे आपको जो अपने अपने मर्जी के अनुसार भक्ति करते हैं। अब उन लोगों को पकड़ पकड़ के गीता का ज्ञान सुनाना, भागवतम का ज्ञान सुनाना, ये बहुत मुश्किल होता है अगर आप कोई संस्था का निर्माण नहीं करते हो। तो जब ये आदेश उनको मिला अपने पिताजी से, भक्ति विनोद ठाकुर से मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज को, तो उन्होंने संस्था का निर्माण किया और उस संस्था का नाम रखा गौड़ीय मठ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने 64 गौड़ीय मठ बनाए थे। 64 गौड़ीय मठ का निर्माण किया, और गौड़ीय मठ में के माध्यम से वो प्रचार करते थे, और उसके बाद उनके शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने, जिन्होंने इस्कॉन को पहले स्थापित करने का प्रयास किया था झांसी में, जो नहीं हो पाया। भारतीयों ने सहयोग नहीं दिया था उस समय, तो नहीं हो पाया, जिसका नाम था भक्तों का संघ, अंग्रेजी में नाम लिखा था लीग ऑफ डिवोटीज। बाद में जब भारतीयों का संघ नहीं मिला, भारतीयों से कोई सहायता नहीं मिली, तो प्रभुपाद जी विदेश चले गए अपने गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि आप
विदेशी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करिए। तो प्रभुपाद जी अमेरिका गए और अमेरिका से फिर उन्होंने प्रयास किया, तो वहाँ उन्हें सफलता प्राप्त हुई। जो अमेरिका के, यूरोप के जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं जो प्रभुपाद जी के पास आए, उनका कथा सुने, कीर्तन सुने, प्रभावित हुए, और फिर उन लोगों ने क्या किया कि प्रभुपाद जी को सहयोग किया, और उनके सहयोग से, आचार्यों की कृपा से प्रभुपाद जी जो हैं प्रचार के इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और प्रभुपाद जी जब तक धरती पे थे तब तक प्रभुपाद जी ने 108 इस्कॉन मंदिरों का निर्माण किया था, 108। और प्रभुपाद जी के पद चिन्हों पे चलते हुए प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो अब तक लगभग 850 इस्कॉन मंदिर का निर्माण हो चुका है पूरे विश्व में, 850 इस्कॉन मंदिर। और अगर छोटे छोटे सेंटर की बात की जाए तो ये तो 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही होंगे पूरे भारत भर में और पूरे विश्व भर में। तो इस तरह से कई सारे जो संस्था हैं उस संस्थाओं को खड़ा किया गया। लेकिन इस संस्था को खड़ा करने का कारण क्या था, उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रभुपाद जी ने बताया है, वो है प्रीचिंग इज द एसेंस। प्रचार ही सार है। आप हमारे मंदिर में देखिए, हमारे मंदिर में खिचड़ी बांटना भी प्रचार है, हमारे मंदिर में सफाई करना भी प्रचार है, भगवान का श्रृंगार करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन भगवान का श्रृंगार ऐसे करते हैं कि केवल श्रृंगार से प्रचार होता है। लोग जाके बाहर बोलते हैं कि इस्कॉन में भगवान बहुत सुंदर दिखते हैं, केवल भगवान का श्रृंगार इतना सुंदर होता है। हम कहीं भी जाते हैं, हम बोलते हैं आप आए हो इस्कॉन, बोलते हैं हाँ आप लोग भगवान को बहुत सुंदर सजाते हो। भगवान को इतना सुंदर सजाते हैं और भगवान को पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब हम वितरण करते हैं तो लगभग राधा रास बिहारी का प्रतिदिन हर रोज 5 करोड़ लोग दर्शन करते हैं। इतना बृहद प्रचार होता है केवल राधा रास बिहारी का। और भी बहुत सारे इस्कॉन मंदिर है उनका अलग, केवल श्री श्री राधा रास बिहारी जी का, सीताराम कृष्ण हनुमान गौर निताई का लगभग 5 करोड़ लोग दर्शन करते हैं प्रतिदिन। तो इस तरह से बहुत बृहद प्रचार होता है। उसके बाद यहाँ पे पुस्तक वितरण करना भी प्रचार है। यहाँ पे आप देखोगे गिफ्ट स्टॉल खुला है, वहाँ पे गिफ्ट मिलता है ना, आप कुछ न कुछ सामान खरीदते हो, पूजा का सामान, सेंट खरीदते हो, अगरबत्ती खरीदते हो, है ना, वो भी प्रचार है। वो भी इसलिए नहीं खरीदा बनाया गया कि आप लोग कुछ खरीदो तो हमको पैसा कमाइयो, नहीं, वो भी प्रचार का माध्यम है। कई लोग आते हैं केवल मंदिर में इसलिए आते हैं कि आपके यहाँ की अगरबत्ती बहुत अच्छी है, लेने आते हैं, राधा रास बिहारी अगरबत्ती देना, तो वो भी प्रचार है। उसके बाद यहाँ पे जो कपड़ों की दुकान बनाई गई है उसका भी उद्देश्य है प्रचार करना। यहाँ पे जो आप देखोगे बेकरी का आइटम मिलता है, समोसा वड़ा मिलता है, वो सब का केवल एक ही कार्य है, वो सब का जो मुख्य केंद्र बनाया गया है वो है प्रचार। क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस कारण से मंदिर में आता है ये हमको नहीं पता। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना अपना चॉइस है कि यहाँ पे ये अच्छा मिलता है, मुझे यहीं से चाहिए। एक बार कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, जो मेरे परिचित लोग थे, जानते थे तो वो लोग आए थे, तो मैंने उनको पूछा कि आज कुछ विशेष है, आज आए हो? क्योंकि वो लोग कभी कभी आते थे, रोज तो आते नहीं थे, मतलब हर हफ्ते में नहीं आते थे। अभी आप लोग तो आते हो हर हफ्ते, तो मैं जिस दिन नहीं आते उस दिन पूछता हूँ क्यों नहीं आए थे, राइट। लेकिन जो नहीं आता वो जिस दिन आता उसको पूछता हूँ क्यों आए हो तो मैंने उनको पूछा आप क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा कि मेरी बिटिया है, ये बोल रही थी कि जुहू बीच पे पानी पूरी खाने जाना है। तो मैंने मेरी बिटिया को बोला जुहू बीच पे पानी पूरी अच्छा नहीं मिलता है, जुहू में अच्छा मिलता है, राधा रास बिहारी मंदिर में अच्छा मिलता है, चलो वहाँ जाएंगे। तो हम पानी पूरी खाने आए थे। तो पानी पूरी खाने के बहाने भगवान का दर्शन किया, प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, प्रणाम किया, राइट, कीर्तन सुना। तो ये प्रचार है, कीर्तन करना यहाँ पे प्रचार है, भागवत कथा प्रचार है। यहाँ पे कि पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी मंदिर आप नहीं देखोगे जहाँ पे 2 समय कथा होती है, सुबह और शाम। सुबह श्रीमद् भागवतम कथा होती है और शाम को भगवत गीता। पूरे दुनिया में एक भी मंदिर इस्कॉन के अलावा आप नहीं देखोगे जहाँ पे कथा हर रोज होती है। भक्त कथा में बैठे हो या ना बैठे हो, कथा जरूर होगी। और उसके अलावा हमारे संडे के दिन, रविवार के दिन लगभग 100 प्रोग्राम होते हैं, शनिवार और रविवार, केवल कथा 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 कथा।
और हॉल तो इतने बुक होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। कई बार हम लोग को सीढ़ियों पे बिठा के 10-15 लोग को बोलना पड़ता है, कथा करना पड़ता है, इतना प्रचार होता है। तो इस्कॉन का जो मुख्य कारण है, प्रभुपाद जी ने जो बनाया है इस्कॉन संस्था को, उसका मुख्य कारण प्रभुपाद जी ने बनाया है प्रचार। प्रचार का मतलब है संसार में जो बद्ध जीव, जो भगवान के अंश, जो भगवान के बच्चे संसार में भटक रहे हैं अलग अलग कारणों से, उनको पकड़ के भगवान के चरणों में लेके आए। प्रचार का ये मतलब, प्रचार का मतलब नहीं है कि हमारा कस्टमर बढ़ेगा या हमारा एजेंट बढ़ जाएगा या हमारे क्या बोलते हैं फॉलोअर बढ़ जाएंगे, उसको प्रचार नहीं बोलते हैं। वो प्रचार नहीं है, वो भौतिक बुद्धि है। भौतिक बुद्धि मतलब कि उसको लगता है कि मैं जिस चीज़ को मानता हूँ उस चीज़ को मानने वाले बढ़ जाएंगे। वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। उसको कल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, पंथ है, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है धर्म के पिता से जुड़ना, धर्म के पिता जो भगवान है उनसे जुड़ना, उसको प्रचार कहते हैं। प्रचार का मतलब नहीं है कि मैं किसी एक बात को स्वीकार करता हूँ तो उसी बात को जो जितने लोग स्वीकार करते हैं वो लोग मेरे फॉलोअर बन जाएंगे या हमारे कंपनी के फॉलोअर बन जाएंगे या हमारे मंदिर के फॉलोअर बन जाएंगे। वो प्रचार नहीं है। प्रचार का मतलब अलग होता है। प्रचार का मतलब है कि भगवान के जो संतान है, जो संसार में भटक रही है, नाना प्रकार से बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी हुई है, उसे बाहर निकालना और भगवान के श्री चरणों में लगाना, भगवान की सेवा में लगाना, उसको कहते हैं प्रचार। दूसरा सिद्धांत प्रभुपाद जी ने, अच्छा प्रचार कैसे करना है, प्रचार करने का क्या माध्यम होना चाहिए, प्रचार करने का आधार क्या होना चाहिए, कुछ तो भी आधार चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें आधार है। आप जो प्रचार कर रहे हो, कोई व्यक्ति मंदिर में आया है, किसी कारण से आया हो, कोई आया हो जिसको प्रसाद अच्छा लगा हो, कोई आया हो भगवान का श्रृंगार अच्छा लगा हो, कोई आया हो मंदिर में साफ सफाई अच्छी लगी हो, कोई आया हो उसको मंदिर का कीर्तन अच्छा लगा हो, कोई आया है उसको मंदिर का आरती अच्छा लगा है। कुछ लोग आते हैं तारीफ करते हैं आपका मंदिर का टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, 4:30 मतलब 4:30 बजे मंदिर खुलेगा और 5 बजे बंद मतलब 5 बजे बंद हो जाएगा, है ना। 7 बजे गौर आरती चालू होनी चाहिए तो 7 बजे गौर आरती चालू हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा तारीफ करते हैं कि बाकी मंदिरों में तो हम कहीं देखे हैं कहीं कम ज़्यादा होता भी है, आपके मंदिर में तो बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो कई लोग कई अलग अलग कारण से आते हैं। कुछ लोग प्रसाद खाने आते हैं, कुछ लोग गोविंदा में घूमने आते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, गोविंदा में आते हैं और गोविंदा में आके मंदिर का दर्शन करने आ जाते हैं। तो कई लोगों के कई कारण हैं, लेकिन सबका एक ही आधार होना चाहिए और वो है पुस्तक, प्रभुपाद जी के ग्रंथ। कोई व्यक्ति किसी भी कारण से हमारे मंदिर में आ रहा है, हम लोगों से जुड़ रहा है, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो जरूर पुस्तकें पढ़े। बिना पुस्तक पढ़े आप इस्कॉन को कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं समझ पाओगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़े बिना इस्कॉन को समझ पाएगा। और अगर आपने इस्कॉन को नहीं समझाना तो फिर भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मतलब इस्कॉन में जो भक्ति कर रहे हैं, बाकी तो अलग अलग जगह अलग अलग नियम होगा, पर हमारे मंदिर में भक्ति करना और भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब है पुस्तकों को पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। ये ग्रंथ क्या है? ये भगवान की वाणी है, ये भगवान का संदेश है आपके लिए। आप लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे मैसेज पढ़ते हो ना, भगवान का भी मैसेज है आपके लिए भगवद गीता के अंदर, उसको पढ़ना चाहिए। भगवान ने मैसेज किसके लिए दिया? अर्जुन के लिए। अर्जुन तो माध्यम था, अर्जुन को भगवान डांट के बोलते चल मार, तो मार देता अर्जुन। अर्जुन को गीता सुनाने की आवश्यकता नहीं थी, पर भगवान ने अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया कि वो अर्जुन माध्यम बने और ये भगवद गीता जो है वो सालों सालों तक, युगों युगों तक धरती के लोगों को प्राप्त हो। तो इसीलिए पुस्तकें जो है आधार है। अच्छा, पुस्तकें आधार है, उसके बाद इन पुस्तकों को पढ़ना, प्रचार को करना कैसे करना चाहिए उसके लिए शक्ति भी चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं प्यूरिटी इज द फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। ऐसा नहीं आप बहुत अच्छे मार्केटिंग वाले हो तो जाके गीता पाठ के आ गए,
नहीं, आपकी गीता बटेगी ही नहीं। आपके हाथ से गीता तब जाएगी जब आपके अंदर प्योरिटी आएगी। और अगर आप गीता लेकर जा रहे हो, बांट रहे हो, तो उसका मतलब है प्रभुपाद जी का कृपा है आपके ऊपर। इतना साधारण नहीं है पुस्तक बांटना, क्योंकि मार्केट में वो वस्तु आप बांट सकते हो या बेच सकते हो जिसका डिमांड है। भगवत गीता तो आप लेकर जाओगे तो लोग मना कर देते हैं, तो आप बांटोगे कैसे? लेकिन फिर भी बांटते हैं भक्त लोग फिर भी बांटते हैं भक्त लोग। पिछले साल आपका जोहो मंदिर लगभग 8 लाख भगवद गीता का वितरण किया है, एक ये मंदिर, बाकी मंदिरों का बात नहीं कर रहा हूँ। केवल आपका जो राधा रास बिहारी मंदिर है 8 लाख भगवद गीता का वितरण किया है, केवल 1.5 महीने के अंतराल में। 1.5 महीने में 8 लाख, साल भर का अलग है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? क्योंकि ये उत्साह होता है भक्तों का। एक बार प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने अमेरिका का नंबर 1 बुक सेलर, अलग अलग पुस्तक बेचने वाले अलग अलग लोग होते हैं, मार्केटिंग वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो मार्केटिंग वाले लोग थे उसमें एक व्यक्ति था जो अमेरिका में नंबर 1 बुक सेलर था। मतलब वो बुक लेता था फटाफट बेच लेता था, उसको बहुत टेक्निक पता था पुस्तक। तो प्रभुपाद जी के शिष्यों ने उनको पकड़ के लेके आया और उनको कहा कि प्रभुपाद जी हमेशा जोर देते थे पुस्तकों का वितरण करो, पुस्तकों का वितरण करो, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकों का वितरण करो। तो भक्त लोग पकड़ के लेके आए उसको। प्रभुपाद जी को बोले कि ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत अच्छा पुस्तक वितरण करता है, ये अमेरिका का नंबर 1 बुक सेलर है। प्रभुपाद जी उसको देखे, बोले ये नहीं कर पाएगा। आप सोचिए, नंबर 1 बुक सेलर आके खड़े हुआ है और उसको एक साधु बोलता है ये मेरा बुक नहीं वितरण नहीं कर पाएगा, बेच नहीं पाएगा। कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो बोलता है कौन सी बुक है आपकी, लाओ मैं वितरण करके दिखाऊं। प्रभुपाद जी बोले आप नहीं कर पाओगे, क्यों जबरदस्ती करें? बोला नहीं, मैं लाओ मैं करके दिखाऊं। प्रभुपाद जी उसको 4-5 बुक दे दिए, बैग दे दिए, बोले जाओ जाओ करके दिखाओ। तो वो गया और जाने के बाद पूरा 24 घंटा, जितना भी टाइम उसने दिया होगा, 10 घंटा 12 घंटा, बहुत प्रयास किया, एक भी बुक नहीं गया, एक भी बुक नहीं गया। फिर वो वापस आया, उसको लगा शायद कल कुछ प्रॉब्लम हो गया था, आज ट्राई करता हूँ। दूसरे दिन फिर ट्राई किया, एक भी बुक नहीं गया। फिर तीसरे दिन ट्राई किया, एक भी बुक नहीं गया। तो आया प्रभुपाद जी को बोला क्या है तुम्हारी बुक में, जाते ही नहीं। तो प्रभुपाद जी, उनके पास एक नया भक्त था, लगभग कुछ 15 दिन 20 दिन या महीना भर हुआ था उसको ज्वाइन करके। प्रभुपाद जी उसको दिए और जितना बुक उसको दिए थे उसका 3 गुना बुक इसको दे दिए, लड़के को, नए भक्त को। और बोले ये जाए, ये करके दिखाएगा, जाओ इसके साथ कैसे करता है देखो। और वो गया, एक ही दिन में पूरा बैग खाली करके आ गया। वो हैरान हो गया, बोला मैं नंबर 1 बुक सेलर हूँ, एक भी बुक नहीं गया। छोटा सा लड़का, इसको बुक बेचने भी नहीं आता है, बुक बांटने नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, नया लड़का है, कैसे कर पाया? तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी पुस्तकें मेरे भक्तों के उत्साह से जाती है। जो पुस्तक वितरण है, आपके अंदर भक्ति का, धर्म का जो उत्साह है और उसके लिए जो पवित्रता है, उससे जाता है। ऐसे ही नहीं, ठंडी का महीना चल रहा है, कई लोग तो सुबह जल्दी उठते ही नहीं हैं, कई लोग घर से नहीं निकलते हैं। अब मुंबई में तो पता नहीं चलता है ठंडी और गर्मी। जाओ थोड़ा मुंबई के बाहर, यही नासिक चले जाओ। अभी हमारे एक भक्त, कुछ भक्त लोग गए हैं, नासिक में हैं, 12-13 डिग्री वहाँ पे ठंडी चल रहा है। भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी सुबह उठना प्रॉब्लम होता है। हाँ, उसके बाद वो लोग इनर वियर पहनते हैं जो ठंडी से बचाने के लिए जो होता है, और क्या कहते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ग्लव्स लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद भी ठंडी नहीं जाती है, फिर भी सड़क पे उतर के पुस्तक वितरण करते हैं। फिर भी सड़क पर खड़े रहते हैं, 10-10 घंटा 12-12 घंटा पुस्तक वितरण करते हैं। ये उत्साह है।
ये भक्ति का उत्साह है। और जब पुस्तक वितरण करता है उसको बहुत उत्साह मिलता है। थोड़ा हेल्प कर दो, 2-3 भक्त खड़े होके। आवाज मत करो, हेल्प करो। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी पुस्तकें जो है मेरे भक्तों के उत्साह से जाती है। तो प्योरिटी इज द फोर्स। तो प्योरिटी कहाँ से आएगी, शुद्धता कहाँ से आएगी? ऊपर बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग। इतने बड़े भक्त आए हैं और आप बैठने को जगह नहीं दे रहे हो। आप ऊपर बैठिए गुरु जी प्लीज़। आप लोग नीचे बैठेंगे तो मेरे को विवाह सत्संग छोड़ना पड़ेगा। तो शुद्धता कहाँ से आएगी, प्योरिटी कहाँ से आएगी? तो प्योरिटी का तो इस्कॉन में तरीका है, भगवान का नाम जप करना, ग्रंथों को पढ़ना, चरण अमृत लेना, प्रसाद लेना, कीर्तन करना, कथा सुनना, ये सब प्योरिटी है। तुलसी महारानी को प्रणाम करना, परिक्रमा करना, बहुत सारे तरीके हैं हमारे अंदर शुद्धता आने की। उन सब में सबसे ज़्यादा प्योरिटी, सबसे ज़्यादा शुद्धता आपको प्राप्त होती है अगर आप हर रोज़ सुबह 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक का मंदिर का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। तो सबसे ज़्यादा प्योरिटी, भक्ति के 64 अंग हैं, उन 64 अंग में से सबसे ज़्यादा लगभग 50 से 55 अंग जो हैं वो सुबह 4:30 बजे से लेके 10 बजे तक में पूरे हो जाते हैं। लगभग 50 से 55 अंग भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया भक्ति के 64 अंगों के बारे में। ये 64 अंगों में से लगभग 50 से 55 अंग जो हैं सुबह 4:30 से 10 बजे में पूरे हो जाते हैं। जिसमें आता है आपका मंगला आरती, भगवान का दर्शन, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, उसके बाद बैठकर जप करना भक्तों के साथ, उसके बाद श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, फिर भागवतम क्लास और उसके बाद महाप्रसादी गोविंदे, है ना। तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमें शुद्धता देने वाला है। यदि आप प्रतिदिन ये चीज़ करते हैं तो आपके अंदर प्योरिटी अपने आप आएगी, बहुत सारी आएगी। तो अगर आप मंदिर में नहीं रहते हो, घर पे भी रहते हो, तो प्रयास करो इन सबको करने का, पूरा प्रयास करना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, ऑब्वियसली सुबह जल्दी उठ के अगर आप मंगल आरती घर में करेंगे तो पड़ोसी आके गुस्सा करेगा, है ना, क्योंकि सुबह सुबह 4:30 बजे आपकी तो नींद खुलेगी, वो तो बेचारा 3 बजे सोया था और आप उसको उठा दिए, करताल बजाएंगे, है ना। तो आप ऐसा करिए, सुबह जल्दी उठिए, 10 नाम अपराध पढ़िए, शिष्टाष्टकम पढ़िए और बैठकर जप करिए। 7 बजे के पहले 6:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास आपका 16 माला हो जाएगा। 7 बजे आप हर रोज़ मंगल आरती करिए, घर में गुरु पूजा करिए, नरसिम्हा आरती करिए, तुलसी आरती करिए, घर में करो। ये ज़रूरी नहीं है मंदिर ही आए हो, मंदिर आओ, बहुत अच्छी बात है, आपके लिए मंदिर बना है, इतना सुंदर भव्य विशाल जो महल बनाया है आपके लिए राधा रास बिहारी का, आपके लिए बनाया। आइए, अच्छी बात है अगर कर सकते हो तो, नहीं तो घर में करिए, घर में ज़रूर करिए। गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो ऑनलाइन क्लास सुनिए, सुबह होती है, शाम को होती है। हम लोग हर रोज़ भागवतम ऑनलाइन क्लास करते हैं, या ऑनलाइन क्लास चल रही है भागवतम, हम लोग हर रोज़ करते हैं, आप उसको सुनिए। तो उससे हमारे अंदर शुद्धता आती है। शुद्धता का मतलब नहीं है कि हिमालय पर चले गए तपस्या करने के लिए, या हठ योग कर रहे हैं, ध्यान योग कर रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं, उससे नहीं आती शुद्धता। शुद्धता आती है जब आप भगवान से संपर्क में आते हो और आचार्यों के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार आप भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हो, उससे शुद्धता आती है। अपने मन मर्जी से कुछ भी करने से नहीं आती। मिलेगा, कृपा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अपने मन मर्जी से किए तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के संपर्क में आओ तो आशीर्वाद तो मिलेगा,
लेकिन सही रूप में और बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कृपा कब मिलती है? जब आप आचार्यों के बताए गए मार्ग पर चल के भगवान की सेवा करते हो, तब आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने मन से भक्ति करता है तो थोड़ा बहुत भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यदि कोई महाजनों के, आचार्यों के पद चिन्हों का पालन करता है तो भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसको शुद्धता बहुत आती है। तो जो व्यक्ति करेगा उसको शुद्धता आएगी। उसके बाद चौथा है जो है वो है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हरे कृष्ण। हम पुस्तक वितरण की चर्चा कर रहे हैं और पुस्तक वितरण का जो इस्कॉन में पुस्तक वितरण को जिन्होंने सबसे विशाल स्तर पर पहुंचाया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनका आशीर्वाद है। ऐसा भगवान आशीर्वाद देते हैं। तो उसके बाद है यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। जो हो, जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, भक्ति करना मत छोड़िए, सेवा करना मत छोड़िए। अगर आप 100% नहीं कर सकते हो तो 90% करो, 90 नहीं कर सकते हो तो 80 करो, 50 करो, 20 करो, 10 करो, 1% करो, लेकिन रोको मत। अपने पास सुविधा की कमी है, आप चर्चा करो, जिस व्यक्ति से आप मार्गदर्शन ले रहे हो उससे चर्चा करो, कुछ तो भक्ति के अंग को करो, कुछ तो भक्ति का कार्य करो, लेकिन रोकना नहीं चाहिए। जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में कैसे भक्ति करना है, कैसे प्रचार करना है, कैसे पुस्तक वितरण करना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये सीखना चाहिए, पूछना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी मेरे को तो आता नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति के जीवन की परिस्थिति इतनी ज़्यादा विकट नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर सकते, या भगवान की सेवा नहीं कर सकते, या नाम जप नहीं कर सकते, या ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आप में से। अगर आप चर्चा करेंगे तो उसका हल निकल आएगा। लेकिन क्या है, कुछ भक्त लोग शर्माते हैं, चर्चा नहीं करते। चर्चा करेंगे तो हल निकलेगा। तो इन सब में प्रभुपाद जी ने कहा जो पुस्तकें हैं वो आधार है। यदि कोई पूछता है कि ये जो इस्कॉन है, आपने जो इस्कॉन, आपका जो इस्कॉन मंदिर है इतनी विशाल संस्था है, तो ये इतनी विशाल संस्था जो है उसका आधार क्या है? तो उसको आप एक उत्तर दीजिए, इसका आधार है पुस्तक भगवद गीता भागवतम, और कुछ नहीं। प्रभुपाद जी जब प्रचार शुरू किए थे तो सबसे पहले पुस्तक वितरण ही शुरू किए थे। कोई मंदिर नहीं बनाया था शुरुआत में प्रभुपाद जी ने। झांसी का भी मंदिर बनाने के पहले प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडेड न्यूज़पेपर का वितरण करते थे। उसके बाद प्रभुपाद जी ने भागवतम को लिखना शुरू किया। फिर छिप्पीवाड़ा में प्रभुपाद जी एक जगह रुकते थे, वहाँ पे बैठ के लिखते थे दिल्ली में। फिर वहाँ से जाते थे राधा प्रेस, वहाँ पे छपाई कराते थे, और दिल्ली के सड़कों पे खुद खड़े होकर, प्रभुपाद जी 50+ उनका उम्र हो चुका था, लेकिन खुद खड़े होकर पुस्तक वितरण करते थे। और प्रभुपाद जी प्रयास करते थे कि जितने भी बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं, भले प्रधानमंत्री हो या उप प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री हो या कोई नगर सेवक हो या कोई पढ़ा लिखा बड़ा डॉक्टर है, बड़ा इंजीनियर, हर व्यक्ति के पास जाते थे और हर व्यक्ति को प्रभुपाद जी पुस्तक देते थे, ग्रंथ देते थे, और उनको कहते थे इसको पढ़िए और हमें सहयोग करिए प्रचार करने में। अकेले, वन मैन, कोई नहीं था साथ में, अकेले करते थे। बाद में प्रभुपाद जी के पास सुविधाएं आई, प्रभुपाद जी गए, अमेरिका गए, और अमेरिका में भी प्रभुपाद जी जब गए तो एक बक्सा भर के भागवतम ले गए थे। और प्रभुपाद जी क्या करते थे? प्रभुपाद जी खुद जाते थे लेक्चर देने के लिए। चाहे कहीं पर लेक्चर देना है तो खुद जाके वहाँ पे उसका परमिशन लेके आते थे। फिर लेक्चर देने जाते थे, खुद लेक्चर देते थे, वहाँ पे एक बुक का टेबल लगाते थे और वहाँ पे बुक्स को रखते थे, और फिर एक व्यक्ति जो भी लेक्चर सुनने है उसको बैठा देते थे उधर, आप इधर बैठो, कोई आएगा तो उसको इतने में ये बुक दे देना। जो लेक्चर सुनने, अभी कोई तो था नहीं, अकेले गए थे,
जो लेक्चर सुनने आता था उसको बैठा तुम बैठ जाओ और ये जितना कोई व्यक्ति आएगा मांगने तो इतने में बुक देना उसको। और ऐसे करके बिना पुस्तकों के प्रभुपाद जी कोई प्रोग्राम नहीं करते थे। तो पुस्तकें बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और आधार है। पुस्तकें इतनी ज़रूरी है कि जितना भी संसार में चाहे धार्मिक प्रचार हो चाहे नास्तिक प्रचार हो, ये सब हुआ है पुस्तकों के वजह से। आज आप देख रहे हैं, आज लोग बहुत बोलते हैं इस्लाम धर्म बड़े तेज़ी से बढ़ रहा है और ईसाई धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पता है क्यों बढ़ रहा है? पुस्तकों के कारण, क्योंकि उनका पुस्तक वितरण बहुत जोरदार है। आप देखिए, आप लोग कई बार स्टेशन पे खड़े होंगे, वो लोग पुस्तक छोटी छोटी पुस्तक बांटते हैं, बाइबल अंश। देखा किसी को मिला है कभी? नहीं। बहुत लोग हैं वो बांटते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें बांटते हैं। जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में आता है उसको सबसे पहले वो पुस्तकें देते हैं कि हमारी पुस्तकें पढ़ो। यहाँ तक कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वामपंथी लोग हैं, उन लोगों ने जब प्रचार किया था नास्तिकता धर्म का, तो वो भी पुस्तकों के आधार पे किया था कि भगवान नहीं होते हैं, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सब कुछ विज्ञान होता, ऐसा लिखकर पुस्तक बनाया था उन्होंने। तो ये पुस्तक वितरण जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है पुस्तक वितरण करना। भले आपका नाम जप है और ग्रंथों को पढ़ना है, लेक्चर सुनना है, कीर्तन सुनना है, प्रसाद खाना है, सेवा करना है मंदिर में, ये सब है, अच्छी बात है, लेकिन इन सब से समय निकालना चाहिए पुस्तक वितरण का। आपके पास जो समय हो, जो समय 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटा 10 घंटा समय निकालिए, पुस्तकों को लीजिए, जाइए सड़क पर पुस्तक वितरण करिए, घर घर जाइए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमार आज्ञा है गुरु हैया तारा ही देश, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि मेरी आज्ञा है कि आप सब गुरु बनो। कौन बोला? भगवान। भगवान बोलते हैं आप सब गुरु बनो। तो गुरु बन के क्या करना है? चेला बनाना है? नहीं। गुरु बनेगा तो चेला तो चाहिए ना, बिना चेला के गुरु कैसे है? महाप्रभु ने कहा नहीं, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारा ही देश, संसार का उद्धार करिए। गुरु बनना है तो गुरु का पद होता है कि संसार के जीवों का उद्धार करना, इसलिए गुरु बना जाता है। चेला बनाने के लिए और चेला से डोनेशन लेने के लिए गुरु नहीं बनना चाहिए, है ना? करते होंगे कुछ लोग। और कैसे करना है ये उद्धार? तो कहते हैं जारे देखा तारे कह कृष्ण उपदेश। आप जिस भी व्यक्ति से मिलो हर व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताओ। कृष्ण उपदेश क्या है? श्रीमद् भगवत गीता, ये कृष्ण का उपदेश है। कृष्ण ने धर्म युद्ध के शुरुआत में अर्जुन को भगवान ने कृष्ण उपदेश दिया, और कृष्ण के बारे में उपदेश दिया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण। और चैतन्य महाप्रभु के उपदेश आपको मिल जाएंगे श्री चैतन्य चरितामृत में। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी ने जिन ग्रंथों को लिखा है, ये भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत के आधार पर बने हुए ग्रंथ हैं। तो ये सब कृष्ण उपदेश है। जिस व्यक्ति से मिलो हर व्यक्ति को कृष्ण उपदेश, इस ग्रंथों के वितरण के बारे में, ग्रंथों के बारे में उपदेश दीजिए। और आप जो कुछ भी प्रचार कर रहे हो, प्रयास करिए कि वो व्यक्ति आपके पास से एक पुस्तक लेके जाए, उससे बात करिए, संभव हो सके तो पूरा प्रयास करिए कि वो आपसे पुस्तक लेके जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ बात की है वो कुछ समय बाद भूल जाएगा। पुस्तक लेके जाएगा तो पुस्तक अपना काम करेगी। हाँ, और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पुस्तकें टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब समझते हो? उसमें टाइम लगाया रहता है, और जब उसका टाइम आता था बूम फट जाता है, राइट? प्रभुपाद जी की पुस्तकें ऐसी हैं। ये जो ग्रंथ है ना, ये ऐसे हैं। ग्रंथ साधारण नहीं होते साधारण नहीं होते हैं ग्रंथ कैसे होते हैं? आप ग्रंथ दे दो, वो आज नहीं पढ़ेगा, कल नहीं पढ़ेगा, परसों नहीं पढ़ेगा, एक दिन पढ़ेगा। जिस दिन पढ़ेगा उस दिन परिवर्तित होगा।
और ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने सुंदर हैं कि ये ग्रंथों को यदि कोई पढ़ेगा नहीं, छुएगा भी, देखेगा भी तो भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि इतनी शुद्धता से प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों को बनाया है। इसके लिए भगवत गीता नाम सुनते ही सबसे पहला जो फोटो सामने आता है वो होता है इस्कॉन की भगवत गीता का फोटो आता है। हाँ, आप देख लो, कोई व्यक्ति गीता पे प्रवचन देने के लिए पोस्टर बनाएगा, उसमें एक फोटो डालेगा इस्कॉन की गीता का, बाद में भले अपनी बेचेगा लेकिन फोटो इस्कॉन की गीता का ही डालेगा। हाँ? और इस्कॉन के इतिहास में, पूरे संसार के इतिहास में जितने भी प्रकाशन पुस्तक छापते हैं, जितने भी अलग अलग प्रकाशन होते हैं पुस्तक छापने वाले, उन सारे प्रकाशनों में जो भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, जिसमें इस्कॉन की पुस्तकें छपती है प्रभुपाद जी की, वो सबसे नंबर 1 है। उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाया है। और अब तक के लगभग 50 वर्षों में इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता का वितरण किया है। 55 करोड़। ये लोग शून्य गिन रहे हैं, कितने जीरो होते हैं? लेकिन 55 करोड़ बहुत कम है, क्योंकि संसार की आबादी है 750 करोड़, है ना? तो सबके पास अभी तक पहुंचा नहीं, तो हमको ये काम हमारा है ना? तो हमें प्रयास करना चाहिए, खुद भी लीजिए 5 गीता 10 गीता खुद ले लीजिए और दूसरों को भी बांटिए। खुद भी गीता लीजिए, 5 गीता 10 गीता खुद लीजिए और खुद ले जाके लोगों को दीजिए। किसी के बर्थडे में, किसी के शादी में ले जाकर दीजिए। खुद रखिए अपने पास गीता ले जाकर, प्रयास करिए वितरण करने का प्रयास करिए। गीता लेकर जाइए, वितरण करिए, वितरण करने का प्रयास करिए। लोग खरीदेंगे, लोग लेंगे। और प्रयास करिए फ्री में मत दीजिए, फ्री में लोग सम्मान नहीं करते हैं। आप उनको दीजिए, उनसे कुछ लक्ष्मी लीजिए। भले आप उनको चाहते हो कि आप उसको फ्री में दे सकते हो, 200 रुपये की गीता आप चाहते हो कि 200 रुपये कोई दिक्कत नहीं, हम दे देंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। उससे कुछ लक्ष्मी लीजिए, 50 रुपये 100 रुपये 150 रुपये कुछ लीजिए लक्ष्मी, क्योंकि वो जेब से पैसा देगा ना तो पढ़ेगा, 1 पेज तो पढ़ेगा। हाँ, पैसा देगा तो 1 पेज तो पढ़ेगा। तो इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को पुस्तक वितरण किया जाए। इसीलिए इस्कॉन के लोग पैसा लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, अरे कैसे लोग पाप कर रहे हो तुम, पाप। ऐसे पाप क्या हो गया? गीता बेचते हो, गीता बेचने की चीजें फ्री में देना चाहिए। तो मैं उसको बोलता, भाई हमको छपाने का तो पैसा देना पड़ता है ना। गीता तो अनमोल है, गीता का तो कोई मोल ही नहीं है। गीता का एक श्लोक का एक शब्द आप खरीद के बता दो तो जाने, वो तो शक्ति नहीं है आप में। हाँ, लेकिन कम से कम हम जब जाते हैं छपाई के कारखाने में तो छापने का तो पैसा लेता है, तो वो तो दे दो। छपाई कीमत जो भी 200-250 रुपया है, नहीं फ्री में देना चाहिए तुमको। मतलब ठीक है, एक काम करो, आप मेरे को 1000 गीता का छपाई का पैसा दे दो, मैं आपकी तरफ से फ्री में बांटूंगा, नाम लिख दूंगा, इस व्यक्ति ने पैसा दिया था, 1000 गीता बट रही है, पैसा दो। अरे कोई देगा तब ना फ्री में बटेगा, कोई देता ही नहीं है। हाँ, कोई देता नहीं है। घूमने जाएंगे तो 10-10, 20-20 हजार, लाख रुपया उड़ा के आ जाएंगे, वो चलेगा। अब भगवत गीता के नाम पे तो एकदम ऐसा लगता है पैसा प्राण में अटक गया है, निकालने में उनको कष्ट होता है। फिर भी भारत में बहुत सारे धर्मार्थ लोग हैं जो धर्मार्थ के लिए, धर्म की सेवा के लिए कार्य करते हैं। बहुत लोग देते हैं डोनेशन, फिर भी बहुत लोग लाते हैं भगवद गीता के लिए डोनेशन देते हैं, और उससे हम बहुत सारे गीता बांटते हैं। हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जेलों में, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, सड़कों पे उतरते हैं। कभी कभी जो हम देखते हैं कि कहीं स्कूल की जगह, कॉलेज की जगह है तो वहाँ पे कम दाम में बांटते हैं। जो आप लक्ष्मी देते हैं उस लक्ष्मी से हम उसको कम कर देते हैं। जैसे आपने कुछ पैसे दिए हमें, तो हम क्या करते हैं, उस गीता का पैसा कम कर देते हैं। 200 रुपये किया तो हम 100 रुपये में देते हैं, 100 रुपये आपका लगा देते हैं उसमें। तो ये इस तरह से करते हैं। तो किसी को फ्री में नहीं देना चाहिए, दो तो कुछ लक्ष्मी लो, कुछ लक्ष्मी लेना चाहिए।
ठीक है, बर्थडे है, शादी है, अगर आपने दे दिया गिफ्ट के रूप में ठीक है, लेकिन प्रयास करिए उसको जब आप दो तो कुछ लक्ष्मी लो, तो इसका प्रयास करना चाहिए। तो ये भगवत गीता कैसे टाइम बॉम्ब का काम करती है उसका एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो इस कार्यक्रम के जो निर्देशक हैं गोकुलेश्वर प्रभु, उनका ही है। एक बार गोकुलेश्वर प्रभु ने एक व्यक्ति को, जो डॉक्टर था, उसको गोकुलेश्वर प्रभु ने गीता दी थी। वो गीता लिया और ले जाके उसको घर पे रख दिया, और वो व्यक्ति 20 साल बाद मिला गोकुलेश्वर प्रभु को, और बाद में मिलके बोलता है, आपसे मैंने गीता खरीदी थी, मेरा नुकसान हो गया, मुझे आपसे गीता नहीं लेनी चाहिए थी। तो क्यों, क्या नुकसान हो गया? बोला मेरा बेटा पढ़ के ब्रह्मचारी बन गया ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि ऐसा नहीं है सब लोग ब्रह्मचारी बनते हैं, पर ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि लोग लेकर जाते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, साल भर, 2 साल 5 साल 10 साल नहीं पढ़ते हैं, ये किसी दिन पढ़ते हैं और उनका जीवन परिवर्तित होता है। कुछ दोस्त लोग अमेरिका में जा रहे थे गाड़ी में, 2 दोस्त थे, वो तीसरे दोस्त की गाड़ी में बैठे थे। तो वो 2 दोस्तों ने देखा कि गाड़ी के पीछे कोई पुस्तक रखी है, भगवत गीता रखी थी। तो उसमें से एक ने क्या किया, अभी एक गाड़ी चला रहा, आगे 2 पीछे बैठे हैं, तो उसमें से एक ने गीता उठाया और गीता उठा के पढ़ने लगा। तो जब पढ़ने लगा तो उसको बड़ा अच्छा लगा, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लिखी है। श्लोक नहीं पढ़ पाया होगा तो बाकी चीज़ें तो पढ़ रहा था, तो इसमें तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है। तो उसने कहा अपने मित्र को, अरे ये बुक तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं इसको पढ़ सकता हूँ क्या कुछ दिन के लिए? बोला अरे लेके जा, मुझे नहीं चाहिए, तू लेके जा। तो बोला अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम रखे हो, इतनी अच्छी बुक है, तुम बोल रहे हो लेके जा। तो तुमने लिया क्यों, जब अच्छी नहीं है तो क्यों लिया? तो उसने कहा कि जो इसको बांटने आया था ना, उसका उत्साह इतना था कि उसके उत्साह को देख के मैंने खरीद लिया। बाद में मुझे लगा कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने पीछे रख दिया। मैं कोई बात नहीं, मैं ले लूँ, हाँ तुम ले लो। वो व्यक्ति पढ़ा, अच्छे से गीता को पढ़ा, और बाद में वो व्यक्ति भक्त बन गया। तो आपने दिया किसको, लेकिन किसी और के काम आया। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि जब आप भगवत गीता वितरण करते हो तो ये जरूर किसी न किसी तक पहुंचती है और व्यक्ति भक्ति करता है। एक भक्त हैं इस्कॉन में, लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया, 22-23 साल से ज़्यादा हो गया, भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्मचारी हैं, अमेरिका के हैं, क्रोएशिया, अमेरिका में क्रोएशिया से हैं। तो वो अपने जीवन से थोड़ा दुखी थे, नौजवान थे, जीवन से दुखी थे। तो वो दुखी होकर जा रहे थे, तो उन्होंने कचरे में कुछ पुस्तक देखी, उन्होंने कचरे से उठाया, कचरे में जो पुस्तक उन्होंने उठाया वो भगवद गीता थी। उन्होंने उठाया, उसको पढ़ा, और उसको पढ़कर उनका जीवन इतना परिवर्तन हो गया कि वो बाद में ब्रह्मचारी बन गए, और 23 साल से प्रभुपाद जी का इस्कॉन का सेवा कर रहे हैं ब्रह्मचारी बन के। तो भगवत गीता जो है उसको पढ़ना और उसको वितरण करना दोनों बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। लेकिन अभी हम कह रहे हैं आपको ले जाके वितरण करो, बांटो 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 बांटो, तो आप खुश हो जाओ, वाह हम बांटेंगे, है ना, लेकिन पढ़ो भी। प्रभुपाद जी एक बार गाड़ी से जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य जो है, माताएं थी, पुस्तक वितरण कर रही थी। तो प्रभुपाद जी ने गाड़ी रुकवाया और कांच नीचे किया और उनको ऐसे ऐसे बुलाया। तो माताएं आई दौड़ के, तो उन्होंने बुक खोला भी नहीं होगा कभी, शायद फोटो है ना प्रभुपाद जी का अंदर, बुक नहीं खोला होगा। तो वो आई, तो प्रभुपाद जी बोले क्या कर रहे हो आप लोग? तो माताएं बोली हम लोग ये बुक दे रहे हैं सबको। तो बोले अच्छा क्या है इस बुक में? बोले हमको नहीं मालूम, हमारे गुरुजी ने लिखा है, आप पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है, अच्छी है, पर इसमें क्या लिखा है कुछ तो बताओ। बोले हमने पढ़ा नहीं है, हमारे गुरुजी लिखते हैं, हम बेचते हैं। तो प्रभुपाद जी पूछे अच्छा तुम्हारे गुरु कौन है? बोले AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो पहले तो इतना व्हाट्सएप ये सब होता नहीं था, तो फोटो देखा नहीं था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी बोले मैं प्रभुपाद हूँ जिसने ये बुक लिखा है, ऐसा मत करो तुम लोग।
बाद में प्रभुपाद जी मंदिर गए और बाद में प्रभुपाद जी ने सबको कहा कि ऐसा मत करिए, आप पुस्तक वितरण करते हैं थोड़ा पढ़िए भी, थोड़ा तो पढ़िए, कुछ तो कम। नई गीता आप नए नए हो, एकदम हो, कम से कम 1-2 दिन लीजिए, भूमिका तो पढ़िए, भगवद गीता का इंट्रोडक्शन तो पढ़िए कि गीता क्या है। पता ही है, इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी ने खुद लिखा है, जब भगवद गीता को वितरण करने का समय था और बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि पुस्तकों को देना है, गीता को देना है, तो उस समय गीता छपी नहीं थी, तो प्रभुपाद जी ने उस समय इंट्रोडक्शन टू गीता लिखा था, वही है भूमिका इसके अंदर। और प्रभुपाद जी ने मंगलाचरण के साथ लिखा है, गुरु और आचार्यों की प्रार्थनाओं के साथ है भूमिका, तो इसके लिए उसको भी पढ़िए, कम से कम उसको तो पढ़िए, 1-2 अध्याय पढ़िए, कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो समझ में आएगा, तात्पर्य को पढ़ोगे और उसके बाद जब आप वितरण करने जाओगे तो फिर आप देखोगे उसका बल मिलेगा। हाँ, और जब आप वितरण करते हो तो आपको विशेष आशीर्वाद, आपको फील होगा, आप उसका आभास करोगे, ये विशेष आशीर्वाद जो है उसका आभास, जो भी किया है उसको मिला है, जो पुस्तक वितरण किया है ना उसको भगवान की भक्ति का, भगवान का कृपा का आभास हो जाता है। हाँ, तो इसीलिए पुस्तक वितरण करना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, और ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। इस्कॉन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाना। तो हम लेक्चर के माध्यम से पहुंचाते हैं, हम और अलग अलग माध्यम से पहुंचाते हैं, और उसमें सबसे जो विशाल माध्यम है पहुंचाने का वह है पुस्तक वितरण। तो दिसंबर में गीता जयंती आती है, ज़्यादातर दिसंबर में आती है, 11 दिसंबर को इस बार है, 11 दिसंबर 2024 मोक्षदा एकादशी, भगवान ने एकादशी के दिन अर्जुन को गीता सुनाया था, मोक्षदा एकादशी के दिन। और इसीलिए दिसंबर भर में हम पूरे संसार भर में पुस्तक वितरण करते हैं, पूरे संसार में। तो हम लोग तो मुंबई में हैं, मुंबई में तो बिल्कुल ठंडी नहीं है, आप जाइए राजस्थान, दिल्ली, है ना, इतना दूर का आदमी नहीं दिखेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, उस छोर पे आदमी नहीं दिखेगा दिल्ली में, इतना कोहरा होता है, ठंडी होती है, जो मार्बल वगैरह होते हैं वो पसीज जाते हैं, है ना, पूरा पानी पानी हो जाता है, वो ठंडी से, ओस से पानी पानी हो जाता है, बहुत ठंडी लगती है। लेकिन भक्त लोग स्वेटर पहन के और जो भी गर्म कपड़े वगैरह पहन के, बैग लेके और सड़कों पे घूम घूम के, सिग्नल पे खड़े होके, अलग अलग जगह जा के पुस्तक वितरण करते हैं। और ये भक्तों के उत्साह से ही जाएगा। आप ऐसा मत समझिए कि आप किसी लाइब्रेरी वाले को दे दोगे किसी बुक स्टोर वाले को दे दोगे तो वो आपको वितरण करके दे देगा, नहीं होगा। एक बार प्रभुपाद जी ने कहा था कि उनकी पुस्तकों का बड़े माध्यम पे उनकी पुस्तकों का वितरण होना चाहिए। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने एक बहुत बड़े एग्जीबिशन, एक बहुत बड़े जो बुक सेलर है उसकी दुकान पे प्रभुपाद जी की पुस्तकों को लगाया, और पुस्तकों को वितरण करने के लिए जो भी सुंदर सुंदर तरीके होते हैं, स्टैंडी लगाना और उसके डेकोरेशन करना, पूरा अच्छे से कर दिया और उसको रखा था, और महीने भर उसको रखा था कि पुस्तक वितरण होगा, लोग आएंगे, बुक खरीदेंगे। कोई नहीं लिया। फिर महाराज गए, महाराज बताए प्रभुपाद जी को, कह रहे मैं इतना मेहनत किया, ये सब किया, कोई लिया ही नहीं बुक। प्रभुपाद जी बोले ऐसे नहीं जाएगा, हमारे भक्त जब जाके वितरण करेंगे तब भगवद गीता जाएगा। तो इसके जो मेन ब्रांड एम्बेसडर हो आप लोग हो, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हो आप लोग हो, और कोई नहीं करेगा। क्योंकि जो पढ़ा है, कृष्ण के गुणों को सुना है, कीर्तन सुना है, कृष्ण का दर्शन किया है, उसमें उत्साह होगा, वो जाके दूसरों को देगा, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। ये भक्ति ऐसी ही है, जिसको भक्ति का स्वाद लगा वही बता सकता है भक्ति क्या है। जिसने प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा है वही बता सकता है कि इन ग्रंथों में क्या है। जैसे हम लोग गए थे वृंदावन यात्रा, प्रभु जी आए थे हमारे साथ वृंदावन यात्रा, तो हम लोग गए थे तो वहाँ पे हमें अनंत धाम प्रभु मिले थे।
अनंत धाम प्रभु का सोशल मीडिया नाम है उड़ता आकाश, है ना, कुछ लोग जानते होंगे उड़ता आकाश। आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, उड़ता आकाश करके नाम है। तो वो मिले थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, वो जीवन है। और जो व्यक्ति प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़कर उसके अनुसार पालन करेगा वो व्यक्ति का जीवन बहुत सुधर जाएगा। उन्होंने कहा उसका एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है वो जीवन है। यदि आप इसके लिए भगवत गीता को भारत के तो लोगों ने ऐसा नाम नहीं दिया है, लेकिन विदेश के लोगों ने नाम दिया है। भगवत गीता को कहा है, भगवत गीता क्या है, लाइफ मैनुअल है। मैनुअल मतलब जैसे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो तो उसके साथ एक छोटी डायरी आती है ना। फ़ोन खरीदोगे, मिक्सर खरीदोगे, टीवी खरीदोगे तो एक डायरी आती है। वो डायरी का मतलब कि वो डायरी पढ़ के आप उस मशीन को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये जो मशीन भगवान ने दिया है, यंत्र रूढ़ माया, ये जो मनुष्य शरीर का जो मशीन है उसके लिए भी भगवान ने मैनुअल भेजा है, और वो मैनुअल है भगवत गीता। ये मनुष्य शरीर को कैसे अच्छे से यूज़ करना है उसके लिए ये ज्ञान है। और इसको पढ़े बिना अगर आप मनुष्य शरीर यूज़ कर रहे हो तो सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो। इसलिए गीता खुद के लिए भी पढ़िए, दूसरों को भी बांटिए, वितरण करिए। भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। भगवान स्वयं गोलोक वृंदावन से धरती पर प्रकट हो गए और युद्ध जितनी इमरजेंसी में खड़े होके, युद्ध की इमरजेंसी है, शंख दोनों तरफ बज गए हैं, कहीं से भी तीर आके लग सकता है, उतनी इमरजेंसी में भगवान ने खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया। कोई बोलेगा टाइम नहीं है तो उसको पूछने का, अर्जुन से ज़्यादा इमरजेंसी थी क्या? अर्जुन से ज़्यादा इमरजेंसी है आपको? हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है, अर्जुन के पास टाइम था? नहीं, मैं पढ़ूंगा तो बाबा बन जाऊंगा। अर्जुन पढ़ के बाबा बना था? अर्जुन पढ़ के क्या किया? कमंडल लेके चलेगा जंगल में? क्या किया? युद्ध लड़ा था, अपनी ड्यूटी किया। भगवत गीता ड्यूटी से भागना नहीं सिखाती है, ड्यूटी करना सिखाती है। तो हर प्रश्न का उत्तर आपको भगवत गीता में मिलेगा। जो भी प्रश्न आपको चाहिए, हर प्रश्न का उत्तर। कोई भी चीज़ पूछिए, कहीं से भी पूछिए, चाहे भगवान के बारे में पूछिए, प्रकृति के बारे में पूछिए, कर्म के बारे में पूछिए, जीव के बारे में पूछिए, किसी प्रकार का ज्ञान पूछिए। भगवान के बारे में भी जो निराकारवादी ज्ञान है, जो साकारवादी ज्ञान है, जो ध्यान योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, प्रकृति के 3 गुणों की बात है, सब भगवत गीता में मिलेगा आपको। एक बुक के अंदर सारा ज्ञान है। इसीलिए ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को खुद जरूर पढ़िए। आप लोग पढ़िए, आपको पढ़ने में कोई कठिनाई होती है, कोई कष्ट होता है तो हम यहाँ हैं आपकी सेवा के लिए। चिंता मत करिए, हम कोई पैसा नहीं लेते हैं। भगवान ने पैसा नहीं लिया था अर्जुन से कि पैसा दो तो मैं गीता सुनाता हूँ, नहीं। भगवान ने अर्जुन को सुनाया था फ्री में, और हम भी आपको सुनाएंगे फ्री में। अपनी मर्जी से आप जो पैसा दोगे हम ले लेंगे, मना नहीं करेंगे। नहीं दोगे तो मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा भगवान की सेवा में जाएगा। लेकिन हम कोई चार्ज नहीं करते हैं। आप आइए, आपको जो प्रश्न हैं अपने जीवन से संबंधित, किसी के जीवन से संबंधित, समाज से संबंधित, गीता से उसका उत्तर मिलेगा। उसको पढ़िए, गीता को प्रश्न पूछिए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए और लोगों को जाके बांटिए। हर एक व्यक्ति जो है 2-2, 4-4, 10-10 गीता लेकर जाइए, बांटिए, वितरण करिए। इसका आप प्रयास कर सकते हैं और ये अनुभव करके देखिए, बहुत आनंद आएगा आपको। भगवत गीता का वितरण का अनुभव बहुत अच्छा है। अभी हमारे साथ में जो प्रोग्राम में एक भक्त थे, प्रेम प्रभु, छोटे से जो भक्त हैं, वो गए हैं बस पार्टी में। एकदम नए भक्त हैं, उन्होंने कभी मुंबई के बाहर की ठंडी का एक्सपीरियंस किया नहीं है, और वो फ़ोन किए थे नासिक से, प्रभु जी ठंडी यहाँ पे ज़्यादा है। तो मैंने बोला तपस्या करो, तपस्या करो। तो गए हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सब लोग भी इसका प्रयास करिए, पुस्तक वितरण करिए। यह आनंदमय सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है। प्रभुपाद जी ने कहा कि यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, ये प्रभुपाद जी का शब्द है, यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो कृपया मेरी पुस्तक का वितरण करें।
यदि आप चाहते हो कि प्रभुपाद जी आपको कृपा करें, आप पे प्रसन्न हो, तो ले जाइए भगवद गीता, पाठिए। और अगर भक्त प्रसन्न हो गया तो भगवान का तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये सब करिए। तो मैं अपने शब्दों को यहीं रोक रहा हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसे चीज़ों पे प्रश्न ज़्यादा आते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। गुरुजी मैं माला ले सकती हूँ? माला? हाँ, क्यों नहीं ले सकते? माला लेने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे आपसे आज्ञा ले रही है। आज्ञा प्रभुपाद जी ने सबको ऑलरेडी दी है, कृष्ण ने आज्ञा दी है। माला ले सकते हो, दीक्षा नहीं ले सकते। दीक्षा लेने के लिए पहले आप माला करिए करीब करीब 1.5 साल 2 साल एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप नाम जप करिए, ग्रंथों को पढ़िए, मंदिर में जो हमारे लेक्चर प्रोग्राम होते हैं, मंदिर के कुछ त्यौहार होते हैं, उसमें आइए। तो अगर हम देखेंगे कि आप भक्ति में दृढ़ हैं तो हम गुरु को पूछेंगे, और गुरु अगर प्रसन्न होते हैं तो वो आपको दीक्षा देंगे। इस्कॉन में दीक्षा जो है इतनी आसानी से नहीं दी जाती है। इस्कॉन में दीक्षा दी जाती है जब तक आप योग्य ना हो और गुरु की अनुकंपा ना हो तो दीक्षा नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको चीज़ों का पालन करना पड़ेगा क्योंकि दीक्षा का अर्थ होता है दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, तेहि काले कृष्ण करे शिष्य आत्मसम। कि अगर दीक्षा का जो दिन होता है उस दिन जब शिष्य जो है वो गुरु को जब पूरी तरह समर्पण करता है तो कृष्ण जो है उसको कृपा करते हैं और उसको अपने समान कृपा करते हैं कृष्ण। तो गुरु का कृपा प्राप्त होता है, कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है दीक्षा के समय। तो ये जो होता है ये बहुत ही गंभीर प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे बाहर के लोग बोलते हैं कि अभी आया है, लेक्चर ख़त्म हो गया, दीक्षा दिए जाओ। नहीं, ऐसा दीक्षा नहीं देते हैं। इससे गुरु को भी अपराध लगता है, गुरु को भी सतर्क होना पड़ता है ठीक है, तो दीक्षा लेना है। अगर आप हरिनाम ले लीजिए, माला लीजिए, माला लेकर जप करें। माला कोई भी ले सकता है, छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा, कोई भी, पवित्र अपवित्र, ज्ञानी अज्ञानी, जो व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, चांडाल हो, मलेच्छ हो, कोई व्यक्ति हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति हरिनाम जप कर सकता है। वो पहले से चैतन्य महाप्रभु की कृपा है आपके ऊपर, वो आप जप करिए। लेकिन आप जब तक भक्ति में दृढ़ नहीं होंगे आपको देखा जाएगा। वो भी एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में रहना है। ये नहीं कि हमने दीक्षा माला ले लिया, माला जप कर रहे हैं, 1 महीना ये प्रभु जी से बात करेंगे, दूसरे महीना वो प्रभु जी के प्रोग्राम में जाएंगे, तीसरे महीना ये प्रभु जी के साथ रहेंगे और फिर हमारा दीक्षा हो जाएगा। नहीं होगा। एक व्यक्ति के मार्गदर्शन में कम से कम आपको 1.5 साल 2 साल, आप 3 साल आपको रहना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति आपको देखेगा, परखेगा, आप ठीक हो भक्ति में, तो वो जाके गुरु से पूछेगा, गुरु की कृपा होगी तो दीक्षा मिलेगा। लेकिन माला आप शुरू कर दीजिए अभी से। ठीक है, आप किन के साथ आए हैं तो आप माला दिला दीजिए। ठीक है, और गुरुजी मैं लड्डू गोपाल को पूजा करती हूँ, अभी शुरू किया। और एक बात और है गुरुजी, मैं शालिग्राम की पूजा कर सकती हूँ? शालिग्राम की पूजा करने के लिए ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए। शालिग्राम स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में है तो आप तुलसी और गंगा जल से उनकी सेवा करिए। वैसे शालिग्राम भगवान का षोडश उपचार होता है। षोडश उपचार वो जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं उनको बताया जाता है। ब्राह्मण दीक्षा मतलब जैसे हरिनाम दीक्षा होती है, हरिनाम दीक्षा के बाद और 2-3 साल जब आप दृढ़ता दिखाते हो भक्ति में तो आपको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। तो मंत्रोच्चार से, जो भक्ति के संस्कार से आपका ब्राह्मण दीक्षा होता है, वो असली ब्राह्मण दीक्षा होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ब्राह्मण कोई बनता नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या कुछ भी हो, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। भले ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो क्या हुआ, जन्म से शूद्र है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा। कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जब उसको संस्कार प्राप्त होते हैं, जब उसको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो वो द्विज बनता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म।
3 प्रकार के जन्म होते हैं नहीं, 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले गुरु होते हैं माता पिता, जो हमें जन्म देते हैं, संसार में हमें ले आते हैं। उससे बढ़कर होते हैं वो गुरु जो शिक्षा देते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं। उससे बड़े गुरु होते हैं जो हमें भगवान से जोड़ते हैं। इसीलिए जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो संसार के शिक्षा देने वाले गुरु और माँ बाप से भी बड़े होते हैं। इसे कई बार बहुत बहस हो जाती है, गुरु है तो क्या माँ बाप से बड़े हैं क्या? यस, क्योंकि वो आपको भगवान से जोड़ रहे हैं। आपको फिर दोबारा कोई माँ बाप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सीधा भगवान के धाम जाओगे। बार बार जन्म नहीं लोगे, बार बार जन्म नहीं लोगे, एक ही बार में बिजनेस खत्म, चलो भगवत धाम, भगवान के धाम जाओ। क्यों बार बार पैदा होगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार पैदा होगे, बार बार मरोगे, बार बार माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटकोगे, राइट? वो बिजनेस खत्म करो, चलो भगवत धाम। तो गुरु लेकर जाते हैं, तो गुरु का शक्ति होता है उतना। इसीलिए गुरु सबसे बड़े होते हैं। जो गुरु आपको कृष्ण से जोड़ता है उससे बड़ा कोई नहीं है। कृष्ण से पूछोगे ना तो कृष्ण भी बोलेंगे मैं भी उससे छोटा हूँ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। हालांकि गुरु जो है वो कृष्ण के ही सेवक होते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान है और भगवान जो है नम्र भाव रखते हैं हमेशा। तो भगवान अपने भक्तों का सेवा करने में ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं। तो गुरु वही है जो कृष्ण का सेवक है। जो कृष्ण का सेवक नहीं है वो गुरु नहीं है, ठीक है? और संस्कार होने पे द्विज होता है, फिर वेद पाठ भवेत विप्र। जब वो वेद पाठ वगैरह अच्छे से कर लेता है तो वो विप्र बनता है। और उसके बाद ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जब वो भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पूरी तरह स्वीकार करता है और उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में सेवा करता है, तब जाके वो ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण से बढ़ के होते हैं वैष्णव, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, ठीक है? और कोई प्रश्न ऑनलाइन? कोई प्रश्न और नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेटेड बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ठीक है, नरसिंह भारती।